मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। नेपाल में जो जनजी प्रोटेस्ट था, आखिरकार वो प्रोटेस्ट ठीक दिशा में जाता दिख रहा है। उस वक्त जो कुछ हुआ था, जिस तरह की अराजकता थी, जिस तरह से अपने देश की संपत्ति को आग लगाई थी, वो कतई उचित नहीं था। लेकिन शायद वहां के जो हालात थे, वहां की जो स्थितियां थी, उसमें उसके अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं था। जो सत्ता में बैठे हुए भ्रष्टाचारी थे, वो भ्रष्टाचारी परिवारवादी, वो एकदम से ही कब्जा करके बैठे हुए थे। उसके बावजूद ये अच्छा होता कि वो हिंसक आंदोलन नहीं होता, लेकिन वो हिंसक आंदोलन हुआ और उस हिंसक आंदोलन में जाने गई, संपत्ति का नुकसान हुआ, नेपाल की बर्बादी हो गई। उसके बाद फिर अंतरिम वहां प्रधानमंत्री चुना गया और फिर चुनाव हुआ। चुनाव के बाद जो परिणाम आए हैं, उसमें यह स्पष्ट दिख रहा है कि जिस जेनजी मूवमेंट की बात हो रही थी और जिन दो नेताओं की बात हो रही थी, रवि लमिछेनी और जो रैपर हैं बालेंद्र शाह, जिनको बालेन नाम से जाना जाता है, बहुत कम उम्र के वो मेयर हैं काठमांडू के, बहुत कम उम्र के। तो लग रहा है कि बड़ी आसानी से अब बालेन शाह प्रधानमंत्री बन जाएंगे, जो जिसको कहते हैं ना कि चमत्कार ही है ये। आप कह सकते हैं भारत में जैसा एक छोटे से राज्य केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में जैसा चमत्कार हुआ अरविंद केजरीवाल वाला, या जैसा असम गण परिषद का चमत्कार हुआ असम में, अब ये उससे बड़ा है। क्योंकि किसी भी देश में सिर्फ 4 वर्ष पुरानी पार्टी वो ऐसे सत्ता में आ जाए, किसी को कल्पना नहीं हो सकती। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, नाम भी अच्छा चुना है, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी। अब वैसे तो वहां चुनाव की मतगणना जारी है, अभी आखिरी परिणाम आएंगे, लेकिन अब लगभग तय ही हो गया है। जो वहां चूंकि 2 तरीके से चुनाव होते हैं, तो उनमें से जिन सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उसके परिणाम आ गए। 165 सीटों पर लगभग संकेत आ गए और उसी के आधार पर यह कहा जा रहा है कि जो काठमांडू के पूर्व मेयर बालेन शाह, जो रैपर रहे हैं, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी से चुनाव लड़े हैं, वो जीतने जा रहे हैं। 30 सीटें जीत चुकी है आरएसपी और 87 पर आगे चल रही। इसका मतलब हुआ 117 सीटें जीतने वाली है। और कमाल की बात, बालेन शाह रैपर हैं और ये पार्टी जिसने बनाई है उसका नाम आप जान लीजिए, रवि लामिछाने। 4 साल पहले सिर्फ पार्टी बनाई। और ये रवि लामिछाने ये पत्रकार हैं, ऐसे पत्रकार कि जिन्होंने पूरा माहौल ही बदल दिया। अब रवि और बालेन के बारे में बात करें, लेकिन केपी शर्मा ओली के बारे में बात करना बहुत जरूरी है। भारत विरोधी केपी शर्मा ओली, उनकी पार्टी जो सीपीएन यूएमएल थी, 2 सीटें सिर्फ जीत पाई है, 9 पे आ गए, यानी मात्र 11। केपी ओली खुद भी झापा 5 सीट पर बालेन शाह से 25,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। उन्हें सिर्फ 10,000 वोट मिले, क्योंकि बालेन शाह को 39,000 से अधिक वोट मिल चुके हैं। इसी झापा 5 सीट से केपी शर्मा ओली ने 17 और 22 का चुनाव जीता था। पिछले साल सितंबर में वहां जबरदस्त हिंसक प्रदर्शन हुए थे, आपको ध्यान में होगा। उसके बाद 5 मार्च को और 58% पोलिंग हुई, अच्छी है। अच्छा, जो बालेन शाह है, इनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई है वो वीएनआईटी नागपुर में हुई, भारत में। वैसे तो वहां के ज्यादातर नेता नेपाल के वो भारत में पढ़े लिखे होते हैं, अच्छा है, फिर भी पता नहीं क्यों भारत विरोधी हो जाते हैं। अभी वैसे आज 7 मार्च है, 9 मार्च तक काउंटिंग पूरी करने की कोशिश की जाएगी। अब बालेन शाह अब तो पॉलिटिशियन हो गया, पहले रैपर और इंजीनियर थे। स्वतंत्र मेयर बने थे 2022 में। हिप हॉप और रैप म्यूजिक बनाते हैं, बड़ा लोकप्रिय हैं। अच्छा, ये जो मैं कह रहा था 2 तरीके से वहां चुनाव होता है सांसदों का, उसको भी जान लीजिए। वहां संसद में 275 सीट, 165 पर तो सीधे चुनाव होता है, जिसका मैंने आपको जिक्र किया। उस 165 में 30 जीत चुकी है राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, 87 पे बढ़त है। नेपाली कांग्रेस 5 जीत चुकी है, 9 पे बढ़त है। सीपीएन यूएमएल 2 जीत चुकी है, 9 पे बढ़त है। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी 2 जीत चुकी है, 10 पे बढ़त है। अन्य 1 जीत चुके हैं, 9 पे बढ़त है। अब यहां क्या है कि 165 तो ऐसे होता है, 110 सीटों पर पार्टियों को मिले कुल वोट प्रतिशत के आधार पर सीट दे दी जाती है। इसमें वोटर किसी उम्मीदवार को नहीं बल्कि पार्टी को वोट देते हैं।
पूरे देश में पार्टी को जितने प्रतिशत वोट मिलते हैं उसी हिसाब से उन्हें संसद में सीटें मिल जाती हैं। अब ये भी एक अपना तरीका है कि भाई इससे क्या है कि जो छोटी पार्टियां अगर उनको वोट कुछ मिला है लेकिन हार जा रहे हैं तो उनको भी कुछ वोट मिल जाएगा। अभी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने तो कमाल कर ही दिया है। अब आप जरा सोचिए, नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष हैं गगन थापा 6000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। जो राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अमरेश कुमार सिंह हैं वो आगे चल रहे हैं। बालेन शाह की पार्टी और रवि लामिछाने की पार्टी, अच्छा ये भी समझ लीजिए रवि लामिछाने की पार्टी है उसमें ये शामिल हुए हैं, जो बालेन शाह है वो इसमें शामिल हुए हैं। इसको आप जरा थोड़ा सा समझिए। और गगन थापा ने भी प्रयास किया लेकिन वो माहौल बन नहीं पाया, एकदम से वो किसी भी तरह से वो स्थिति हो नहीं पाई। अब जो वहां से तस्वीरें आ रही हैं वो तस्वीरें बहुत साफ दिखा रही हैं कि बहुत जमकर युवा खुश है। अब जरा ये जो रवि लामिछाने हैं इनके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। और इनका मैं पढ़ रहा था तो कमाल है। देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया हेडलाइन लगाता है, लामिछाने टीवी स्टार हु बिल्ट आरएसपी रीडिफाइंड नेशनल पॉलिटिक्स। टीवी पत्रकार हैं और इन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चला दिया, चलाना ही चाहिए। ये चितवन 2 सीट है, तीसरी बार लगातार चुनाव जीते हैं। लामिछाने को 54,402 वोट मिले। उनके जो नजदीकी मुकाबला है नेपाली कांग्रेस की मीना खरेल, उनको 14,564, दोनों के बीच अच्छा खासा अंतर है 40,000 का। इसके पहले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के चुनाव में भी लामिछाने ने इसी सीट से जीत दर्ज की थी 2022 में। हालांकि बाद में अमेरिकी नागरिकता लेने के बाद नेपाली नागरिकता दोबारा न लेने के मुद्दे पर उनका सांसद पद रद्द हो गया था। फिर 23 अप्रैल 2023 को फिर उन्होंने उपचुनाव में लड़ा और फिर से वो जीत गए। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के नेता हैं। 5 सितंबर 1974 में जन्मे हैं। अब जरा सोचिए, ये तो फिर भी 5 सितंबर 1974 थोड़ी उम्र है। जो बालेन शाह हैं वो तो 27 अप्रैल 1990 की पैदाइश है, एकदम ही जन जी हैं। 90 मात्र 36 वर्ष की उम्र है। वो तो फिर भी चलिए 52 साल के आसपास के होंगे जो है। 2022 में राजनीति में आए, पार्टी ने 20 सीटें जीत ली, चौथी सबसे बड़ी पार्टी हो गई। उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बने। नागरिकता विवाद में पद खोया, 25 में जेल गए, जनता के विरोध से आजाद किए गए। अब इसको ये भी समझिए, ये जो बालेन है इनके गाने में गरीबी, पिछड़ापन, भ्रष्टाचार उसको ये उठाते थे हिप हॉप और रैप के जरिए। दोनों का मामला बन गया। जबरदस्त इनकी स्थिति रही और खूब ये अच्छे से माने जाते हैं। अच्छा, इनका ड्रेस पैटर्न भी है, काला ब्लेजर, काली जीन्स, काले धूप का चश्मा, एकदम उस स्टाइल में जाते हैं प्रचार करने। अच्छा, हम लोग मुंह से प्रयाग कहीं भी आ जाए निकल आता है। तो पूरी दुनिया में हुई और 2023 में टाइम मैगजीन ने उन्हें दुनिया के टॉप 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया था। न्यूयॉर्क टाइम्स ने उनकी प्रोफाइल स्टोरी की थी। अब एक तरह से कहें कि हो तो गया सब, मिल गया है सब। अच्छा, एक ये उज्यालो नेपाल पार्टी के जो अध्यक्ष हैं पूर्व ऊर्जा मंत्री कुलमान घिसिंग, इनको लाइट मैन कहा जाता है, ये चुनाव हार गए। इनको देश भर में बिजली व्यवस्था ठीक करने के लिए था लेकिन ये हार गए। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के राजूनाथ पांडे ने उन्हें हरा दिया 7,586 वोटों से, काठमांडू 3 सीट से। अब जरा समझिए आप, पुष्प कुमार दहल प्रचंड पीएम जो है वो जीत गए हैं। ये मतलब उन्होंने अपने आप को सस्टेन कर लिया है। रुकुम ईस्ट 1 सीट से 10,240 मतों से जीत गए। अब चूंकि ये जो रवि लामिछाने या उनके बीच में जो समझौता हुआ है वो पीएम का कैंडिडेट उनको बनाने के लिए, तो वो बनेंगे। अच्छा, ये टीवी प्रेजेंटर हैं और इनके बारे में गजब गजब चीज़ें हैं जो है। एक वहाँ के पॉलिटिकल ऑब्जर्वर होंगे, उन्होंने कहा ही डिड नॉट सेल आइडियोलॉजी, ही सोल्ड इम्पेशंस, अधीर होना। मात्र 4 साल की पार्टी भाई, मात्र 50 साल का आदमी, 50 साल का आदमी ये कर दे रहा है, जरा आप सोचिए। और अब तो दोनों के बीच में समझौता हुआ है तो जाहिर है कि बालेन शाह ये जो है, अब इसमें लिखा हुआ इफ रवि हैड बिल्ड द पार्टी दैट कुड एब्जॉर्ब एंटी एस्टेब्लिशमेंट एंगर, बालेन गेव दैट एंगर इलेक्टोरल फोर्स। समझिए,
और ये अच्छा है कि रवि लामछाने ने बालेन की इस ताकत को पहचाना और एक तरह से कहें तो ये दोनों मिलकर कमाल कर रहे हैं, कमाल कर दिया, बढ़िया है। और वैसे एक चीज़ और मैं कहूँ कि अमेरिका भी इससे खुश है और भारत भी खुश है, ये भी जान लीजिए। कई ऐसी चीज़ें आती हैं जिसमें भारत विरोधी होने का भी और उस तरह की, भाई जो देश है वो तो अपने सेंटिमेंट के लिहाज से चलेगा, लेकिन लगता है कि भारत से रिश्ते ठीक रहेंगे। खैर, रिश्ते ठीक रहे मूल बात है, और बाकी नेपाल अच्छा देश बने, समृद्ध बने, संपन्न बने, ये बहुत ज़रूरी है। भ्रष्टाचार परिवारवाद से जो मुक्ति मिली है, वी वोटेड फॉर यू नाउ गेट टू वर्क जेनजी, ये भी हेडलाइन है। बस इसी के साथ ये बातचीत समाप्त करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा लीजिए, लाइक का बटन दबा लीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुँचा दीजिए। धन्यवाद।